नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हिमाचल प्रदेश में। आपके साथ रवि राजपूत। वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रियंका गांधी को 2 दिवसीय यात्रा के दौरान आने के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि प्रियंका गांधी ने अपने व्यस्त शेड्यूल से हिमाचल आने का वक्त निकाला है और आपदा प्रभावितों से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि आपदा प्रभावितों से मिलकर कई जगह प्रियंका गांधी की आंखें भी भर आई। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बारिश की वजह से भारी तबाही हुई। सीएम सुक्खू ने कहा कि बीजेपी को यह बताना चाहिए कि केंद्र सरकार ने अब तक हिमाचल प्रदेश की क्या मदद की है। अब तक हिमाचल प्रदेश की जो भी मदद दी गई है वह हिमाचल का ही अधिकार है। केंद्र सरकार से राज्य सरकार लगातार यह मांग कर रही है कि यहां आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। साथ ही केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश को विशेष राहत पैकेज दे, लेकिन अब तक दोनों ही मांगों को अनसुना किया जा रहा है। बार बार कह रहे हैं कि हमको बताइए तो सही कि क्या मिला है। ये तो वो चीजें गिना रहे हैं जो हमको मिलनी है, हमारी चीजें हैं। एक होता है जब आपदा आती है, उसमें एक जैसे गुजरात के भुज में आपदा आई, केदारनाथ में आपदा आई और क्षेत्रों में आपदा आई तो स्पेशल पैकेज मिलता है। एक होता है रिलीफ मैनुअल, उस रिलीफ मैनुअल के हिसाब से भी नहीं अभी हमारे को मिला। 2 दिन का समय हिमाचल के आपदा पीड़ित परिवारों के ले दिया। वो दिल्ली से आई, पूरे मनाली में उन्होंने देखा, मंडी के देवरी गांव में देखा, रास्ते में लोग उन्हें मिले और किस प्रकार पूरा हिमाचल आपदा से पीड़ित है। और उन्होंने जो महसूस किया, कई बार तो उनकी आंखें भी भर आई जिस प्रकार की तबाही का मंजर। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा इन दिनों हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं और प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रही हैं। बीते दिन कुल्लू मंडी का दौरा करने के बाद प्रियंका गांधी आज शिव मंदिर पहुंची, जहां पर नुकसान का जायजा लिया और आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह मौजूद रही। प्रियंका गांधी ने कहा कि हिमाचल में बरसात में भारी नुकसान हुआ है और दर्दनाक स्थिति बनी हुई है। इस आपदा की घड़ी में मुख्यमंत्री सहित मंत्री काम कर रहे हैं और प्रभावितों की मदद कर रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से हिमाचल को जल्द से जल्द राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है और कहा है कि यदि हिमाचल को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाता है तो प्रदेश को काफी फायदा होगा और प्रभावितों को मदद मिल सकेगी। एक ऐसा मौका है जब कि सबको एकजुट होकर एक साथ इस आपदा का सामना करना है, कर रहे हैं। और हिमाचल की जनता जो है, हिमाचल की सरकार है, उनकी जो भावना रही है वो एक पूरे देश के लिए एक मिसाल है। क्योंकि रास्ते में भी कल जहाँ जहाँ मैं जा रही थी, मैंने देखा कुछ जगह कुछ महिलाएं श्रमदान कर रही थी, सड़क बनाने की मदद कर रही थी। आगे गए कुछ छोटे छोटे व्यापारी थे, उन्होंने चेक्स दिए, चंदा दिया कि जिनका नुकसान हुआ है उनकी मदद हो जाए, जबकि उनका खुद का नुकसान हुआ था। तो इस तरह की जो भावना है हिमाचल की जनता की, इसी भावना को लेकर ही सरकार ने काम किया। मुख्यमंत्री जी खड़े हैं, तमाम मंत्री खड़े हैं। उन्होंने 24 घंटे आपदा के समय भी और उसके बाद से भी काम कर रहे हैं और काफ़ी उन्होंने अनाउंस भी किया है किस तरह से मदद कर पाएंगे। जहाँ जहाँ कॉम्पनसेशन देना है उसकी पूरी लिस्ट कल मुख्यमंत्री जी बता रहे थे, बना भी चुके हैं और देना शुरू भी हुआ है। लेकिन जैसे हम कह रहे हैं बार बार कि इसको। वहीं हिमाचल के अपने दौरे के दूसरे दिन प्रियंका गांधी ने शिमला के आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। वहीं इस दौरान प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह मौजूद रहीं। इस मौके पर प्रतिभा सिंह ने प्रियंका गांधी के हिमाचल दौरे के बारे में जानकारी दी और एक बार फिर से केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि मानसून सत्र के दौरान उन्होंने प्रदेश की आवाज उठाने का मौका सदन में नहीं मिल पाया है, लेकिन अब विशेष सत्र के दौरान वह सदन में अपनी आवाज उठाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से मिलना बेहद कठिन है और हिमाचल के हालातों को लेकर उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बातचीत की है और प्रदेश के लिए मदद मांगी है। पर जितने भी परिवारजन हैं, जिनके लोग चले गए, उसमें उस हादसे में
उनसे भी मिली, उनको भी उन्होंने सांत्वना दी और उनसे भी उन्होंने धैर्य बांधने की बात की है कि हम आपकी इस दुख की घड़ी में आपके साथ खड़े हैं और जो सरकार की तरफ से मदद होगी उसके लिए भी उन्होंने माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को तुरंत आदेश दिए कि इसमें कोई कुछ। वहीं राज्य सरकार हिमाचल में पर्यटन की अपार संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए साहसिक, धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन अवसंरचना को विकसित करने के दृढ़ प्रयास किए हैं और आपको बताते चले कि भविष्य में सालाना 5 करोड़ पर्यटकों के स्वागत का महत्वाकांक्षी लाभ रखा गया है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए राज्य सरकार एशियन विकास बैंक की मदद से हिमाचल में पर्यटन विकास के लिए 2500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रारंभिक तौर पर 1300 करोड़ की राशि स्वीकृत भी हो चुकी है। यह जानकारी पर्यटन निगम के अध्यक्ष RS बाली ने धर्मशाला के मैक्लोडगंज में पत्रकार वार्ता के दौरान दी है। कि टूरिज्म बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। इसके अंदर होम स्टे भी है, इसके अंदर एडवेंचर स्पोर्ट्स भी है, इसके अंदर होटल भी है और इनका ढांचा अब चेंज करने की जरूरत है। होटलों को सुंदर बनाना, उनको 5 स्टार स्तरीय होटल बनाना और ऐसे होटल खड़े करना। हमारे पास सबसे खूबसूरत जमीनें हैं, हमारे पास सबसे खूबसूरत होटल हैं, उनको बेहतरीन बनाना हमारी प्राथमिकता है। ADB का प्रोजेक्ट जो कि 2500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसको अमली जामा पहनाना और अब जमीन पे उसको उतारना, ताकि जब जमीन से बाहर निकल के आएगा तभी लोगों को पता लगेगा कि ये प्रोजेक्ट आ गए और इनको चलाना, ये हमारी वहीं अमेरिका के वाशिंगटन सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने के मसले में प्रदेश में एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है। हिमाचल दौरे पर पहुंची प्रियंका गांधी और सुप्रिया श्रीनेत के बयान के बाद मामला गर्म है और इसमें राजनीति का तड़का लग चुका है, जिसके बाद अब भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है। एक और कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है, तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कांग्रेस पर झूठा आरोप लगाने का एक मसला फैलाया है। आपको बताते चले कि सांसद प्रतिभा सिंह ने अमेरिकी वाशिंगटन एप्पल पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने को लेकर केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि एक तरफ प्रदेश सरकार बागवानों के हितों के लिए लगातार काम कर रही है, वहीं सड़कें खोल रही है, तो वहीं आपको बताते चलिए प्रदेश का बागवान फल मंडियों तक अपना सेब पहुंचा सके। लेकिन बड़े दुख की बात है कि केंद्र सरकार हिमाचल के बागवानों की चिंता करने की बजाय अमेरिकी सेब की चिंता करने में लगी हुई है। उधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कांग्रेस पार्टी पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। बागवान है, उनका सेब जो अभी तैयार हुआ है उसको उन्होंने मार्केट में पहुंचाना है। उसके लिए हम PWD विभाग का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने तुरंत हर जगह में सड़कें दुरुस्त की है और आवागमन गाड़ियों का किया है ताकि उनका सेब ना फंसे। पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ये इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर एक निर्णय लिया है, वो दुखद घटना है कि आप हमारे बागवानों की चिंता नहीं कर रहे, आप अमेरिका के सेब की बात कर रहे हैं और उनको आप इस 2022 के चुनाव में श्रीमती प्रियंका जी आई थी और उन्होंने लगातार चुनाव के अंदर बार बार इस बात को कहा कि हम हिमाचल प्रदेश की प्रत्येक बहन को 18 साल से 60 साल की सभी बहनों को 1500 रुपए महीना देने की गारंटी करते हैं और ये लगभग 22-22.5 लाख बहनें आज 9 महीने हो गए हैं उस गारंटी की इंतजार कर रही है। वहीं कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आपदा ग्रस्त लोगों की हर संभव मदद कर रही है, लेकिन राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण अभी भी नहीं जागा है। वहीं 4 लेन से संबंधित सभी समस्याएं जस की तस हैं। विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने बताया कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण अभी भी समस्याओं पर आंखें मूंदे बैठी है और टोल वसूली के बाद भी जो समस्याएं राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण के सामने आ रही हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। लोगों के आशियाने जमींदोज हो। राष्ट्रीय उच्च मार्ग ने जो नुकसान यहाँ पे लोगों का किया है, उसके लिए जिम्मेदारी उन्हें लेनी चाहिए और अभी तक
राष्ट्रीय उच्च मार्ग की तरफ से कोई इसमें ना कवायद ली गई है, ना उन्होंने कोई इसमें पहल की है। आप अभी भी देख सकते हैं कि जो उनकी नालियां हैं, उनके जो पुल हैं, उनकी जो डायरेक्शन है वो गाँव की तरफ है, घरों के ऊपर को है। तो सरकार भी जो अपना डिज़ास्टर मैनुअल चेंज करके हमारे लोगों को जितनी रियायत दे सकती है, जितनी मदद कर सकती है, जो इतनी दुख है उसमें मरहम लगाने का काम कर। वहीं स्टिपको संस्था द्वारा सिरमौर उत्सव 2023 का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 25 सितंबर 2023 से 2 अक्टूबर 2023 तक चौगान मैदान नाहन में होगा, जिसमें डांस, सिंगिंग, मॉडलिंग, बेबी शो और बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन रहेगा। ये कंपटीशन 2 वर्षों में रहेगा और जूनियर और सीनियर जूनियर की आयु सीमा 5 से 13 वर्ष तक है। वहीं सीनियर आयु सीमा 14 वर्ष से ऊपर जितनी भी होगी, विजेता खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाएगा। इस बार भी सिरमौर उत्सव 2023 का आयोजन करने जा रही है, जो कि नाहन चौगान मैदान में होने वाला है, जो 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें डांस, सिंगिंग, मॉडलिंग इस तरह के कंपटीशन होने वाले हैं। और इस बार हमने कुछ नया करने की सोची है। जो छोटे बच्चे हैं, बेबी शो का भी इस बार आयोजन होने वाला है। इस तरह का फेस्टिवल हमने 2018 में भी किया था, जो हमारा बड़ा सक्सेसफुल रहा था। इस उत्सव को करने का सबसे बड़ा हमारा मकसद है। हर खबर हिमाचल प्रदेश में फिलहाल हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।